नमस्कार दोस्तों, आज मैं कैनरा बैंक का स्टॉक का एनालिसिस करूंगा और देखूंगा कि इसमें टारगेट क्या निकल के आते हैं और रिस्क क्या हो सकता है और क्या बेस्ट जो है बाइंग लेवल्स हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन आज हम करके आपको दिखाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि कैनरा बैंक जो है डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन करके गिर रहा था और लेकिन डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन किया। ये देखिए ये क्या हुआ, डबल बॉटम पैटर्न हुआ, फॉर्मेशन करके अब ऊपर जा रहा है। तो यानी डबल टॉप जो पैटर्न है वो बना है ऊपर का, उसको कैंसिल कर रहा है, यानी कि ये अपने आप में क्या है, शो कर रहा है कि स्टॉक के पास स्ट्रेंथ है। अगर स्टॉक के पास स्ट्रेंथ नहीं होती तो वो बियरिश पैटर्न को कैंसिल करके ऊपर नहीं जा पाता। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि क्लोजिंग उसके ऊपर आई है और वह स्तर जो था डबल टॉप का क्या था, अभी मैंने स्क्रीन पे शो किया था 115 रुपये का था। ठीक है, तो उसके ऊपर देखिए क्लोजिंग इसने दे दी है, यानी कि स्टॉक में तो स्ट्रेंथ है। और इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 127 रुपीज़ के आसपास। 127 रुपीज़ को इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस आप मान सकते हैं। इसको ब्रेक करने में सक्षम हो जाता है तो इसके लिए आपको पहले PSU स्टॉक का इंडेक्स आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ पॉजिटिवनेस रहती है तो ये स्टॉक बहुत इजीली 127 को ब्रेक करेगा और हम उम्मीद करते हैं कि 127 का ब्रेक करेगा। देखिए, उम्मीद पे कुछ नहीं किया जाता है यहाँ पे स्टॉक मार्केट में। यहाँ पे जो है क्या किया जाता है, जो भी चार्ट आपका बोलेगा आपको वही करना है। ठीक है, अपने से कुछ नहीं करके चलना है आपको। लेकिन एक चीज़ मैंने बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में, अगर जाके हमारा प्रीवियस वीडियो देखेंगे कैनरा बैंक पे हमारे यूट्यूब चैनल @hello-audience पे, तो मैंने बताया था कि 103 रुपये का जो है लाइन ऑफ कंट्रोल है। अगर 103 रुपये का लाइन ऑफ कंट्रोल ब्रेक कर देता है तो हम इस इन्वेस्टमेंट से निकल जाएंगे, कैनरा बैंक के इन्वेस्टमेंट से निकल जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, 3 जून के बाद जब एग्जिट पोल आए तो एग्जिट पोल के बाद पता चला कि 103 के स्तर को इसने कट तो किया, लेकिन दोस्तों उसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई। साप्ताहिक क्लोजिंग की हम बात करते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल जो रहती है हमारी साप्ताहिक क्लोजिंग होती है। साप्ताहिक क्लोजिंग हम इसलिए मान के चलते हैं क्योंकि एक कैंडल जो है, जो एक कैंडल आप देख रहे हैं वो यहाँ एक हफ्ते के में क्या घटित हुआ पर्टिकुलर स्टॉक में उसको व्यक्त करता है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका चार्ट खुला हुआ है, हम वीकली टाइम फ्रेम को लेके बात कर रहे हैं, यानी मंडे टू फ्राइडे व्हाट हैपेंड इन दिस स्टॉक दैट इज रिप्रेजेंटिंग बाय अ सिंगल कैंडल। सो इफ यू सी दिस लास्ट कैंडल देन यू विल फाइंड आउट दैट इट इज नॉट क्लोजिंग बिलो द लेवल ऑफ 103। ठीक है, बल्कि ये क्लोज कहाँ हुआ है, इसकी क्लोजिंग आई दोस्तों, आप जैसा कि आप देखिए ध्यान से तो आपको मिलेगा 124 का क्लोजिंग किया है। ठीक है, और अपर स्तर तक को 127 को टच किया, जो कि रेजिस्टेंस है जहाँ इसकी प्रॉफिट बुकिंग आ गई, टच भी किया 127 को, फिर भी जो है ब्रेक नहीं हुआ है। लेकिन 103 रुपये के नीचे क्लोजिंग भी नहीं हुई, यानी हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल भंग नहीं हुआ है। यही लाइन ऑफ कंट्रोल का मुख्य महत्व होता है। अगर लाइन ऑफ कंट्रोल 103 भंग हो जाती तो हम इसमें से एग्जिट कर जाते, लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस लगाए होते 103 का तो वो हिट हो गया होता। तो हमने क्या कहा, स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। अगर 103 की आज हम देखें संडे को, अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती तो कल मंडे को सुबह ही हम एग्जिट कर जाते, लेकिन नहीं आई तो हमको इसको क्या करना है, होल्ड करके चलना है। ठीक है, तो ये तो हमारा रहा अभी व्यू कि आपको होल्ड करके चलना है। तो बाइंग करने के बेस्ट लेवल कौन से हो सकते हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। बाई करने के बेस्ट लेवल कौन से हो सकते हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला जो है 117 रुपये दिख रहा है। 117 रुपये पे जो है आप चाहें तो 30% मनी अपना लगा सकते हैं और 30% लगा देंगे। और दूसरा सपोर्ट जो है इसका निकल के आ रहा है 107 का आ रहा है, 107 रुपये का आ रहा है। तो यहाँ पे आप 40% पैसा लगाइए अगर आप लगाना चाहते हैं तो इस तरह से आपके 70% इसमें इन्वेस्ट हो जाएंगे और रिमेनिंग 30% को जो है उसको इसमें आप SIP कीजिए। आप SIP वीकली रूप में कर सकते हैं, मतलब हर फ्राइडे, मतलब आप इसमें आता है बास्केट ऑर्डर जब डालेंगे ना तो वीकली SIP अपने आप वहाँ जाके लगा सकते हैं, या आप खुद से करना चाहते हैं तो मंडे फ्राइडे जिस दिन भी आपको अच्छा लगे एक टाइम पे ऊँचे समय पे जाके आँख मूंद के 30% पे मतलब आप लगाइए।
तो 30% का मतलब क्या हुआ कि आप मान के चलिए 10 महीने के लिए लगा रहे हैं तो उसको पहले 10 से डिवाइड कर दीजिए, और जो भी उसका साप्ताहिक आ रहा हो उसको डिवाइड कर दीजिए। एक महीने में 5 हफ्ते होते हैं, आप देख लीजिए जो भी है। हम कहने का मतलब मोटी मोटा आप कर देते हैं 1% आप लगाइए यार, पर वीक लगा सकते हैं अगर SIP करना चाहते हैं। तो इसके अपसाइड टारगेट क्या निकल के आएंगे दोस्तों? तो अपसाइड टारगेट की जब हम आपसे बात करेंगे तो अपसाइड टारगेट देखिए मैंने मार्क कर दिया है। तो इसका हम देखना चाहेंगे कि क्या रिस्क रिवार्ड आएगा। तो अपसाइड जो है 169 रुपीज़ निकल के आ रहा है रेजिस्टेंस, और उसके नीचे जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 148 का निकल के आ रहा है। ठीक है, 148 का निकल के आ रहा है। तो अब हम देखेंगे कि आपका रिस्क रिवार्ड बैठ कितना रहा है। ठीक है, तो जब यहाँ से अगर मान लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि बेस्ट लेवल जो है आपका ख़रीदने का 107 रुपये हो, अगर वहाँ आप ख़रीदारी कर लेते हैं और इसका अपसाइड रेजिस्टेंस जैसा कि मैंने निकाला आप देख सकते हैं, और तो 57% का आपका जो है प्रॉफिट यहाँ से बनेगा। और जो फर्स्ट रेजिस्टेंस 148 का स्तर है वहाँ जो आपका जो है लगभग 38% का प्रॉफिट बनेगा अगर उस लेवल को टच की रहे। और यहाँ से अगर डाउन साइड जाए बेस्ट लेवल यानी कि 107 है, लाइन ऑफ कंट्रोल 103 है, तो वहाँ से लगभग आपको 4% का लॉस देखने को मिलेगा, लगभग 4% का लॉस देखने को मिलेगा। तो ये रहा आपका बेस्ट जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया। तो फर्स्ट टारगेट जो है आपका निकल के आता है 148 रुपीज़, और सेकेंड टारगेट निकल के आता है 169 रुपीज़। 148 पे 37% का प्रॉफिट बनता है और 169 पे 57% का प्रॉफिट बनता है। और आपका रिस्क बनेगा यहाँ से कितना, केवल 4% का। लेकिन अगर करेंट प्राइस से आप बाई करते तब क्या रिस्क बनता, वो भी मैंने आपको अभी भी जस्ट स्क्रीन पे शो कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्या करना चाहिए आपको, 148 रुपीज़ पे जो है अगर आपका पहला टारगेट हिट होता है 37% का, तो वहाँ पे आपको 50% प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। यानी अगर X मनी है आपके पास तो X/2 प्रॉफिट 148 पे बुक कर लेना चाहिए, और X/4 जो है 169 पे बुक करना चाहिए। अब जब रिमेनिंग जो बचे उसको छोड़ देना चाहिए कि जब तक कि ब्रेकआउट ना आ जाए, और ब्रेकआउट के बाद ये अनचार्टेड टेरिटरी में चला जाएगा। तो जब अनचार्टेड टेरिटरी में चला जाए और जब तक निगेटिव कोई पैटर्न ना बने तब तक आपको रिमेनिंग अमाउंट नहीं निकलना चाहिए। तो ये इन्वेस्टमेंट बेस्ड स्ट्रेटजी होती है जो कि मैंने अपने अनुभव से सीखा है। तो ये हमारा वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, हम कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। तो आपको अपने विवेक का उपयोग करना है, और हमारे बताए गए निर्देश के अनुसार आप सोच सकते हैं। जस्ट आई एम पुटिंग some idea that how you need to do analysis, okay? तो यह तरीका होता है दोस्तों एनालिसिस करने का, और मैंने आपको बेस्ट सपोर्ट लेवल दे दिया जहां आप सोच के खरीद सकते हैं।